अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के बीच हाजिर हुए हैं। शिक्षकों को ग्रेजुटी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया, पत्र भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, 1,30,000 शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विस्तृत सूची जारी कर दी गई है। देखेंगे सभी विद्यालय को टैबलेट मिल रहा है और अब शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी जब ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलेगा। 1.5 अरब की राशि जारी हुई है वेतन भुगतान को लेकर के। कल होगी प्रधान शिक्षकों केस की सुनवाई, मेंशन कर लिया गया है। बहाली का खुला फुटारा, चाहे वो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी हो, अनुकंपा शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो, परिचारी हो, कई तरह की वैकेंसी निकली है। 1 तारीख को वेतन भुगतान होगा जून का। इस बार 22 तक यानी विद्यालय को खुलते ही जो है एब्सेंटी जमा करना पड़ेगा। शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है विस्तृत सूची जारी कर दिया गया। अभी से कुछ चंद सेकंड पहले ही जो है माननीय शिक्षा मंत्री बिहार द्वारा जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को जो है अद्यतन किया गया है और लिस्ट जारी कर दी गई है। तो चलेंगे आगे के स्लाइड्स में और देखेंगे क्या कुछ हुआ है। काफ़ी लंबी चौड़ी जो है यहाँ पर लिस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो चूँकि यूपीएस के द्वारा जो है यहाँ पर जो है 25 लाख तक की जो है डेथ कवरेज को किया गया है और दिया गया है। और एनपीएस वाले जो राज्यकर्मी के शिक्षक हैं वो यूपीएस में जा सकते हैं, इसके लिए भी पत्र जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से यूपीएस में शामिल कर्मियों को जो है 25 लाख तक का ग्रेजुटी मिलेगा। तो इस श्रेणी में शिक्षक भी जा सकते हैं जो एक्सक्लूसिव शिक्षक हैं या जो बीपीएससी टीआरई 1-2 के शिक्षक हैं। तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक मध्य एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु टैबलेट की आपूर्ति के संबंध में तो ये टैबलेट जैसा कि पूर्व से भी सरकार शिक्षा विभाग का ये संकल्प था कि जो नए प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक विद्यालय में जाएंगे तो टैबलेट के साथ जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति से चल रही है। फिलहाल टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है और इस टैबलेट की सहायता से न सिर्फ शिक्षकों अब छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो तैयारी पूरी हो गई। आज 19 जून है और आज लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब देखेंगे आगे क्या कुछ हुआ है। और यहाँ पर जो है टैबलेट जारी करने हेतु पत्र जारी किया गया है और यहाँ पर टैबलेट की आपूर्ति को लेकर के ही पत्र जारी किया गया है। और योग दिवस जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 तारीख को जो है 21/6/2026 को प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक विद्यालय में मनाने हेतु पत्र जारी किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे शिक्षक जो लंबी अवधि के लिए छुट्टी में गए हुए हैं तो वो छुट्टी के दरमियान में विद्यालय कैसे आएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। तो कोई किसी भी शिक्षक के द्वारा इस तरह का फोटो अपलोड कर दिया जाएगा जो लोकल शिक्षक है तो फिर काम चल जाएगा। और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक केस जो कि अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है और इस पर जो है मेंशनिंग का कार्य चल रहा था, अभी मेंशनिंग का कार्य हो गया है और कल केस पर सुनवाई होगी। यहाँ पर देखिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 2025 में जो यहाँ पर बहाली होनी है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की 1503 पदों पर, इस बाबत जो है राशि जारी की गई है और 1,03,72,72,00,000 रुपए की यहाँ पर राशि जारी कर दी गई है वेतन भुगतान को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको पूर्व से भी पता है शिक्षकों को भी इस वैकेंसी में वरीयता का लाभ दिया जाएगा क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई वैकेंसी है। तो अब इसका जो है नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा क्योंकि वैकेंसी की जो है वेतन मद के लिए राशि जारी हो गई जो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा सहायक पदाधिकारी को जो दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो केस की मेंशनिंग हाईकोर्ट में हो गई है और यहाँ पर बलवंत सिंह दिख रहे हैं जो कि कार्यरत थे और अब सुप्रीम कोर्ट सैटरडे को भी खुलेगा जो कि बंद रहा करता था द्वितीय और चौथे शनिवार को। अब उसको निरस्त कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा संख्या में केस पेंडिंग है। यहाँ उपचुनाव को लेकर जो पंचायत है 13 जून से जो है इसका प्रकाशन किया जाएगा और मतगणना लास्ट 11 जुलाई तक होगी, यानी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और रोहतास में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ लिपिक जो है घूस लेते हुए पकड़े गए हैं 14,200 रुपये। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर गई। कक्षा 9 से लेकर 10वीं की जो है त्रिमासिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल जून के आयोजन का जो है 26/6 से लेकर के 28/6 तक का डेट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन हेतु जो प्राप्त हुए आवेदनों के आवेदन में विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया। इसी क्रम में श्रेणी 1 से 6
आवेदनों के आलोक में 26,666 शिक्षकों का जो है आवंटित कर दिया गया है। तो इससे आगे भी फिर प्रोसेस चला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। हर माह की पहली तारीख को शिक्षक और शिक्षकों का वेतन भुगतान करें। डीएम इस बाबत जो है पत्र जारी किया गया है और 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ही बीआरसी में एब्सेंटी जमा करने की डेट दी गई है। तो फिलहाल ये महीना जो है थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, चूँकि विद्यालय खुल रहा है। नेक्स्ट महीने से इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो लिस्ट जारी किया गया है, उसको देख सकते हैं, विस्तृत सूची है, तो सारे सूची को दिखाया नहीं जा सकता। इस तरह से आपका लिस्ट जारी किया गया है और लगभग 26,665 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। आज रात 8 बजे तक और भी लिस्ट जारी किया जाएगा, 1 to 5, 5 से ऊपर वाले, और सभी शिक्षकों को जो है 23 जून से लेकर 30 जून तक अपने नए विद्यालय में योगदान कर देना है। ये मान कर के चले कि जुलाई से आपका जो है नेक्स्ट विद्यालय में आप चले जाएँगे। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। यहाँ पर देखिए 42/225 में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक, ये जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इनकी बहाली की जाएगी। इस बाबत जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये विशेष विद्यालय अध्यापक होंगे और 7279 पदों में इनकी वैकेंसी होगी। 2 जुलाई से आवेदन दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 तारीख को होगी। और यहाँ पर पटना में जो है स्थानांतरण के लिए शिक्षा मंत्री जो है बटन दबा चुके हैं और वित्तीय वर्ष 25-26 में अनुपूरक बजट के वितरण के संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। यानी कि राशि में कहीं कोई दिक्कत होगी, जो बहालियाँ की जा रही, तो इस बाबत जो है अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है और होगा। अंतर जिला और सेम जिला दोनों को ट्रांसफ़र होगा। 19 जून को स्कूल के आवंटन की जानकारी आज मिल गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू के द्वारा जो है 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन मोड में जो है 15 जुलाई से आवेदन किया जाएगा। विलंब शुल्क के अनुसार कैसे होगा वेतन निर्धारण, डीपीओ को नहीं है पता नियम, चूँकि 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख के बाद जो ज्वाइन किया गया है 2025 जनवरी में, उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। और प्रपोजल सबमिटेड सक्सेसफुली योग को लेकर के जो डालना है, इस तरह से आपको डालना है। ई शिक्षा कोश ऐप पर जा कर के, और 25-26 के लिए अनुपूरक बजट जारी कर दिया गया है विभिन्न मदों में, ताकि जो है आप सभी प्रकार के जो भी दिक्कतें हैं उसको यहाँ पर कर लें। यहाँ पर देखते हैं कि मधुबनी, वैशाली और कई सारे जिलों को छोड़ कर के 506 पदों की यहाँ पर सृजन की गई है। महाविद्यालय में एक प्रधानाचार्य सहित शिक्षकेतर कर्मी की भी बहाली की जा रही है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी निकल रही है। शिक्षक के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मी को भी, और विस्तृत सूची जारी की गई है किस किस विषय में शिक्षक बनेंगे, किस किस विषय में शिक्षकेतर कर्मी रहेंगे, प्रधानाध्यापक से लेकर के लैब टेक्नीशियन, सभी कोटि के वैकेंसी। तो ये काफ़ी बड़ा एक विश्वविद्यालय में नहीं निकल रहा था महाविद्यालय में वैकेंसी। और 6500 लाइब्रेरियन के साथ साथ 6421 क्लर्क और 2000 परिचारी की भी वैकेंसी होगी, जिसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा। जिन जिलों में जो है मई का भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, हो जाएगा। कई जिलों में जो है एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग को लेकर के भी में कुछ दिक्कतें हो गई है, केवाईसी को लेकर के भी। तो आज के अंक में इतना, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा ट्रांसफ़र मिले और आपका मनचाहा वाजिब हक मिले। आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।